अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोगैड्रो नंबर एंड मॉल। क्लास 9 फॉर ऑल केपीके बोर्ड्स। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाते रहें शाबाश। अच्छा, सबसे पहले वोगैड्रो नंबर को स्टडी करते हैं कि वोगैड्रो नंबर क्या है। What is a Avogadro number? An Italian scientist जिसका नाम था अमीडो एवोगाड्रो, उसने एवोगाड्रो नंबर को डिस्कवर किया। साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम अमीडो एवोगाड्रो था, इसने इस नंबर को डिस्कवर किया। इसने ये भी बताया कि केमिस्ट जो कि वो सब्सटेंसेस स्टडी कर रहे हैं जो कंपोज्ड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो केमिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इन पार्टिकल्स को काउंट कर सके। तो उसके नतीजे में इस साइंसदान ने एक नंबर को डिस्कवर किया और वो नंबर है हमारे पास 6.023 multiply 10 raised to the power 23 particles. Particles may be ions, atoms or molecules. सो एवोगाड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेशन लिख लें, सो Na, N कैपिटल होगा और A को हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ना कि सुपरस्क्रिप्ट में लिख लें। आपने A को क्या कहाँ लिखना है? सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो this symbol denotes the Avogadro number. तो इसके बाद डिफिनीशन करते जा रहे हैं कि इसका डिफिनीशन हमारे पास क्या है। अच्छा, तो अब डिफिनीशन करते हैं एवोगाड्रो नंबर का, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। द नंबर ऑफ particles may be ions, atoms, molecules present in 1 mole of a substance is called Avogadro number. देखें डिफिनीशन क्या है हमारे पास कि द नंबर ऑफ पार्टिकल में भी आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में। आप 1 मोल हर कोई चीज ले सकते हैं। सपोज आपके पास है 1 मोल ऑफ सल्फर,
तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ सल्फर में। तो फर्दर आप लिख सकते हैं कि इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.023 multiply 10 raised to power 23 atoms, ions or molecules। तो फॉर एग्जाम्पल आप 1 मोल हाइड्रोजन ले लें, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल हाइड्रोजन contain 6.023 multiply 10 raised to the power 23 atoms। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। Another example is 1 mole carbon contain 6.023 multiply 10 raised to power 23 atoms is present here। And another example is 1 mole H2O contains 6.023 multiply 10 raised to power 23 molecules। And another example is 1 mole NaCl also contain 6.023 multiply 10 raised to power 23 particles यानी फार्मूला यूनिट्स। तो इसी तरह आप 1 मोल जो भी चीज लेंगे उसमें हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स तो या एटम्स हो सकते हैं, या तो आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। वो डिपेंड करता है कि एटम एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। तो अब इसके बाद आते हैं मोल की तरफ। अच्छा, तो इसके बाद आते हैं मोल की तरफ कि हमारे पास मोल क्या है। मोल मोल बेटा हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। सिंपली आप कह सकते हैं कि मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ डजन, एक। इसी तरह आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं कि अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज। तो देख ले, इस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं इजीली। डजन एग है तो डजन इट्स मीन द एग आर 12 in number, while a pair of shoes, so one pair contain 2 numbers।
So these numbers are easily counted. तो डिफिनेशन करते हैं हमारे पास कि मोल का डिफिनेशन क्या है. The sum of all atomic masses, molecular masses and formula masses expressed in gram is called mole. The sum of all atomic masses, molecular masses formula masses expressed in gram is called mole. आप इजीली ये कह सकते हैं कि हमारे पास सब जो एटॉमिक मासेस है या मॉलिक्यूल के जो मासेस है या जो फार्मूले हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड के जो मासेस है उनको आप ग्राम में एक्सप्रेस करें तो मोल बन जाता है. क्या बन जाता है? मोल बन जाता है. दूसरा डिफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि OR the sum of gram atomic masses, gram molecular masses, gram formula masses is called मोल. तमाम जो ग्राम एटॉमिक मासेस है, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस है या ग्राम फार्मूला मासेस है, इनका सम अप ले ले तो आपके पास क्या बन जाता है? मोल बन जाता है. लेकिन आपने देखना है कि हमारे पास जो एटॉमिक मासेस है या मॉलिक्यूलर मासेस है या फार्मूले मासेस है उनको आपने ग्राम में एक्सप्रेस करना है. अगर आपने यूनिट नहीं डाला तो वो आपके पास फिर मोल तस्वुर नहीं होगा. तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल एटीन ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O ये हमारे पास 1 मोल का बराबर है. ये 18 ग्राम कहां से आया? तो आपने क्या करना है? एटॉमिक मास इसको दे, यानी ये हमारे पास H2O क्या है? मॉलिक्यूल है. तो इसका मास निकालना है. कैसे निकालेंगे? मैंने पिछले लेक्चर में एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस के हवाले से लेक्चर दिया है, वो देख ले. H2O है आपके पास, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1. इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 16 और यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो 1 मौजूद है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 1s are 2 और ये 16. अब इसको सम अप करें तो आपके पास 18 आ जाता है. अब इस 18 को ग्राम में डिनोट करें तो आपके पास 1 मोल बन जाता है. कितना बन जाता है? 1 मोल
बन जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, वो भी आपके पास 1 मोल का बराबर है। इसी तरह 32 ग्राम ऑफ सल्फर ले लें, तो ये हमारे पास भी 1 मोल का बराबर है। मैंने आपको तरीका समझाया, मेथड समझाया कि 32 ग्राम कैसे 1 मोल का बराबर है, यहां पर 12 ग्राम कैसे 1 मोल का बराबर है। तो आपने क्या करना है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपने पीरियोडिक टेबल में देखना है, वो हमारे पास 12 है, तो इस 12 को आपने ग्राम में डिनोट करना है, और फिर जब आपने इसको ग्राम में डिनोट किया तो ये 1 मोल का बराबर हो गया। इसी तरह आपने सल्फर का वहां लिखा है कि 32 ग्राम, तो ये भी आपने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में देखना है कि सल्फर का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कितना है। अगर 32 है और आपने ग्राम में डिनोट किया है तो ये भी आपके पास 1 मोल का बराबर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि हमारे पास 9 ग्राम ऑफ H2O कितने मोल्स का बराबर होगा। क्वेश्चन है, शाबाश, 9 ग्राम ऑफ H2O कितने मोल का बराबर होगा। तो इजीली आप कर सकते हैं कि सपोज 18 ग्राम हमारे पास 1 मोल का बराबर है, तो 9 ग्राम कितने का बराबर होगा। तो आप डिवाइड कर ले 18 को 2 पे, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 को डिवाइड करें 2 पे, तो आपके पास आ जाता है 0.5 मोल का, यानी हाफ मोल का बराबर हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.5 मोल 0.5 मोल का बराबर है। इसी तरह अनदर एग्जांपल है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ये कितने मोल का बराबर होगा। तो ये भी हमारे पास 1 मोल का बराबर है। देख ले कैसे, बता दिया मैंने कि NaCl है हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। सोडियम का वजन कितना है, 23 है। क्लोरीन का वजन कितना है, 35.5 है। अब इसको सम अप करें तो 58.5 आ जाता है, और जब इस वजन को आप ग्राम में डिनोट करें तो आपके पास 1 मोल का बराबर होगा। कितना होगा, 1 मोल का बराबर होगा। आई हैव रिटन इट अर्लियर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन आया है कि यहां पर हमारे पास जो एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, वो हर एक 1 मोल का क्यों बराबर है। तो मैंने पहले बताया कि आप इनका वजन कर ले। H2O आपके पास कितना है, 18 ग्राम है, तो वो मॉलिक्यूलर मास बन गया। सल्फर का जो वजन है वो 32 ग्राम है, और मैंने पहले बताया कि द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, तमाम जो एटॉमिक मासेस है उनका सम अप ले ले और फिर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करे तो वो आपके पास 1 मोल बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया है बेटा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ये क्वेश्चन जरा गौर से देखें कि हमारे पास बराबर है 1 मोल का, तो इसमें 6.0
H23 multiplied 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह अनदर एग्जांपल में ले चुका हूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास ऑलरेडी 1 मोल का बराबर है, तो इसमें भी इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। Na में लिखता हूं इजीली, यानी एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह सल्फर में भी जब वो 1 मोल है तो इसमें भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। अब यहां पर एक क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूं कि 9 ग्राम ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जब आपके पास मोल का नंबर हाफ हो चुका है तो एवोगाड्रो नंबर भी हाफ होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि Na डिवाइडेड बाय 2, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 2। जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 9 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा।